कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी 2025 के बारे में। बीते कुछ दिनों पहले या फिर अभी भी ये फॉर्म को बहुत ज़्यादा भरा जा रहा है और अभ्यर्थियों के मन में, कैंडिडेट्स के मन में ये सवाल रहा, जो फॉर्म को फिलअप कर चुके या फॉर्म भरने वाले हैं उनके मन में ये बहुत ज़्यादा एक ही सवाल रहा कि हमारा जो EWS सर्टिफिकेट है, OBC सर्टिफिकेट है, SC ST या किसी भी कास्ट सर्टिफिकेट को अगर आप फॉर्म में फिलअप करना चाहते हैं तो वो कब से कब तक होना चाहिए, कितना पुराना होना चाहिए, या फिर ये फॉर्म किस लेवल से बना होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से बनी होनी चाहिए ये सर्टिफिकेट, कौन सी मान्य होगी। ये सारे बहुत सारे जो क्वेश्चन थे वो अभ्यर्थियों के मन में है, तो इन्हीं सारे क्वेश्चन को आज हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो सबसे जो हमारा महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण जो सवाल है, OBC, EWS, ST या फिर SC सर्टिफिकेट जो है वो कितना पुराना चलेगा। आप अगर फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं, आप कास्ट सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट या किसी भी सर्टिफिकेट को आप कितना भी पुराना डालें वो एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन जब दिक्कत तब आएगी जब आपका एडमिट कार्ड आने वाला हो, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला हो, दिक्कत परेशानी उस समय आपको देखने को मिलेगा। ये जानिए कि सर्टिफिकेट आप जो लगा रहे हैं, कास्ट सर्टिफिकेट या EWS सर्टिफिकेट, OBC सर्टिफिकेट अगर आप लगा रहे हैं तो कितने से कितने दिनों तक का होना चाहिए। तो देखिए 1 अप्रैल 2024 के बाद का अगर आपके पास है तो वो उसमें थोड़ा सा डाउट रहेगा, लेकिन 1 अप्रैल 2024 के बाद का अगर आप लगाते हैं सर्टिफिकेट तो आप कंफर्म रहिए कि आपका एडमिट कार्ड आने वाला है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है EWS और OBC सर्टिफिकेट वाले कैंडिडेट के लिए। मैं आपको बता दूं कि जब EWS सर्टिफिकेट या OBC सर्टिफिकेट बनवाने जाते हैं तो वहाँ पे एक कंडीशन रखा जाता है कि आपको इनकम सर्टिफिकेट भी इसके साथ सर्टिफिकेट बनवाने जाते हैं तो वहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है। और आप ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इनकम सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी होती है वो 6 महीने तक होता है। तो आप कोशिश ये करिए कि आप जो ये पर्सनली EWS और OBC सर्टिफिकेट वाले कैंडिडेट के लिए, तो आप अगर सर्टिफिकेट ऐड कर रहे हैं तो आप कोशिश ये करिए कि जो आपका जो मान्य है, आप जो EWS सर्टिफिकेट या फिर OBC सर्टिफिकेट ऐड कर रहे हैं उसकी डेट जो होनी चाहिए 1 साल से कम होना चाहिए, 1 साल के आगे का नहीं होना चाहिए, अन्यथा ये मान्य नहीं होगा। और ये जो सर्टिफिकेट थी EWS, OBC या फिर ST SC के जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अगर ऐड कराना चाहते हैं तो किस लेवल का होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन था अभ्यर्थियों के मन में। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सर्टिफिकेट है जो मान्य होगी इस फॉर्म में वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाली सर्टिफिकेट ही मान्य होगी। EWS, OBC या फिर किसी भी कास्ट सर्टिफिकेट को ऐड करना चाहते हैं और वो सर्टिफिकेट अगर मान्य हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट से वेरीफाई होना चाहिए, तभी आपका यह सर्टिफिकेट मान्य होगा। और मैं अगर आपको बताना चाहूँ साफ़ सुथरे तरीके से, तो कोई भी अगर सर्टिफिकेट ऐड करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट तो आपका 1 साल से अंदर का होना चाहिए। आप अगर 1 साल के अंदर का सर्टिफिकेट लगाते हैं तो आप कंफर्म रहिए कि एडमिट कार्ड आपका आने वाला है और कोई भी परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो अगर फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं तो आपका कितना भी पुराना से पुराना सर्टिफिकेट हो वो आपका ऐड हो जाएगा, वहाँ फॉर्म फिलअप हो जाएगा, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते समय या फिर जब आपका एडमिट कार्ड आएगा उस समय आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इससे बचने के लिए आप नए से नए सर्टिफिकेट को ऐड करें जो कि नए डेट में बना हो। धन्यवाद।